घाट पर की जाने वाली गंगा आरती में जो स्थितियां देखने को मिली, उससे आयोजक मंडल पर कई सारे प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। या यूं कह सकते हैं कि उक्त आयोजन को लेकर आयोजक मंडल जनता द्वारा आरोपों के घेरे में है। होने वाली गंगा आरती में जहां सब अपने अपने चेहरे चमकाने के लिए पहली पंक्ति में खड़े होते नजर आए, वहीं सनातन धर्म और सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन खपा देने वालों के अस्तित्व को दांव पर लगा दिया गया। आपको बताते चले कि गंगा आरती के दौरान कानपुर के अंदर अविरल गंगा निर्मल गंगा के स्वच्छता अभियान के तहत अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देने वाले संत समाज के कानपुर के प्रमुख संतों बाल योगी अरुणपुरी महाराज, परमत मंदिर महंत आदि को आरती में शामिल होना तो दूर, मंच पर भी जगह नहीं दी गई। ये सभी प्रमुख संत प्रेस दीर्घा में दूर बैठे नजर आए, जहां से गंगा आरती को ढंग से देखा भी नहीं जा सकता था। भगवा कपड़ों में नजरअंदाज करके दूर बैठाए गए संतों की स्थिति को देखकर लोग कानाफूसी करने में लगे रहे। पी न्यूज का बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रदेश का मुखिया भगवाधारी हो, उसी प्रदेश में प्रदेश सरकार के मंत्रियों, प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में भगवाधारी संतों का अपमान क्यों? एक बार फिर पवित्र पावनी मां गंगा की अविरलता और पवित्रता का साक्षी बना कानपुर का अटल घाट। काशी की तर्ज पर मां गंगा की भव्य आरती का आयोजन श्रीमद् भागवत कथा और आचार्य ज्योतिषाचार्य, महंत संत और शासन प्रशासन अमले की मौजूदगी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत लेजर लाइट शो से की गई, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और 151 दीपों को जलाकर मां गंगा की आरती की गई। इस दौरान मां गंगा का दूध से अभिषेक कर फूलों की वर्षा की गई। अटल घाट में हुए आरती कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, औद्योगिक मंत्री सतीश महाना, उच्च शिक्षा मंत्री नीलिमा कटियार ने अपने माननीयों के साथ पहुंचकर किया। हर किसी ने गंगा आरती कर इस क्षण का आनंद उठाया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि सपा सरकार में गंगा की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। हमारी सरकार लगातार गंगा को पवित्र बनाने में कार्य कर रही है और इसका असर भी कानपुर की गंगा में देखने को मिलता है। मीडिया द्वारा लगातार ये बात सामने आती रहती है कि कानपुर में गंदे नाले गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, मगर जब एशिया का सबसे बड़ा नाला टैप कर दिया गया है, तो अब बहुत जल्द सभी को माँ गंगा के शुद्ध दर्शन होंगे और आप लोग माँ गंगा पर अपनी आस्था बनाए रखें। कानपुर से तुषार मिश्रा की रिपोर्ट। पर समस्त विशेष तौर से जो कानपुर के नेतृत्व करता है, वह भी सभी प्रशासन के, पुलिस के अधिकारीगण, सभी हमारे यहाँ के पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और समाज में जो अलग अलग तरीके से अपनी सेवा करते होंगे ऐसे भक्तगण सब यहाँ उपस्थित है। तो यह आरती का कार्यक्रम जो शुरू हुआ ऐतिहासिक है। अविरल गंगा निर्मल गंगा का जो संकल्प है वो सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। आज मेरे पत्रकार मित्रों को भी खोजना पड़ रहा है कि गंगा जी में कोई गंदा नाला का पानी तो नहीं आ रहा है, लेकिन आप भरोसा रखिए, सच्चे मन से गंगा मैया की सेवा करिए। सभी इस प्रकार के जो कहीं पर भी गंदगी का एक बूंद भी आने वाला होगा तो वह भी धीरे धीरे करके सब रुकेगा और जिस गंगा मैया की कल्पना हम करते हैं उस रूप में हमको दर्शन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुवर, अविरल गंगा निर्मल गंगा के अंतर्गत कानपुर स्थित अटल घाट पे आज आपने माँ गंगा की आरती करवाई है, क्या वास्तविक उद्देश्य था इसका? इसका उद्देश्य ये है कि काशी और हरिद्वार की तर्ज पर हमारे कानपुर का भी नाम रोशन हो और कानपुर में भी जो है काशी और हरिद्वार के तट पर माँ गंगा की आरती हो। इसीलिए हमने माननीय अटल घाट चुना, माननीय मुख्यमंत्री से बात की और उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने अनुमति दी कि नियमित आरती करने के लिए। इसीलिए हमने 27 नवंबर को रिहर्सल हुआ था आरती का। आज पहली आरती हुई जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी और अन्य कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री विधायक सांसदों के साथ पधारे और बड़ा गौरव शहर का बढ़ा इस आरती से। शहर में बड़ा आनंद का माहौल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है लोगों का।
इस धार्मिक महाआरती में उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी शामिल हुए थे। ऐसा देखा जाता है कि कानपुर की टेंडियों का गंदा पानी गंगा में गिरता है। क्या भविष्य में इस दिशा में कोई प्रयास किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोल भी रहे थे कि शायद एक नाला बचा है, वो भी बंद कर दिया जाएगा, जो मतलब डाइवर्ट कर दिया जाएगा, ताकि गंगा में प्रदूषण ना आवे, गंदगी ना आवे। पतित पावनी माँ गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कानपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी संस्था जो श्रीमद् भागवत परिवार सेवा समिति है, जिसके द्वारा ये आयोजन हुआ है, वो संस्था समस्त नगरवासियों से अनुरोध करती है कि माँ गंगा को स्वच्छ रखे, निर्मल रखे। अविरल गंगा निर्मल गंगा। निर्मल गंगा के अंतर्गत कानपुर स्थित अटल घाट पर आज माँ गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने सहभागिता निभाई। इस मौके पे माँ गंगा की सांस्कृतिक आरती भी की गई, जिसमें मुख्यतः कानपुर के वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने अपनी सहभागिता निभाई। इस अवसर पे कानपुर के तमाम लोगों ने सांस्कृतिक आयोजन भी किया। कानपुर से पी न्यूज़ संवाददाता तुषार मिश्रा की रिपोर्ट।